जय श्री राम दोस्तों। उम्मीद एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे सर्वनाम। हमने पढ़ा दोस्तों कि सर्वनाम की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। और हमने सर्वनाम के प्रकार पढ़े थे, ठीक है ना। रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के दो प्रकार मैंने बताए थे। एक तो होते हैं मूल सर्वनाम, दूसरा प्रकार मैंने बताया था यौगिक सर्वनाम, ठीक है ना। मूल सर्वनाम कुल मिलाकर 11 है। ये प्रश्न कभी भी बन सकता है दोस्तों परीक्षा में। और दूसरा मैंने प्रकार बताया था, एक तो मैंने रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के दो भेद बताए थे, ठीक है ना, मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम, ठीक है ना। और मैंने 6 सर्वनाम के भेद बताए थे व्याकरण या प्रयोग के आधार पर, ठीक है ना। तो व्याकरण या प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो दोस्तों परीक्षा में इससे रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कि सर्वनाम 6 हैं, जो 11 मूल सर्वनाम है वो भी है इन सर्वनामों में समाहित है दोस्तों। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद थे। पहला हमने पढ़ लिया था उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो वक्ता बोल रहा है उनके लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाएगा उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे लिए मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा। दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो श्रोताओं के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, ठीक है ना। ये सभी क्या है? ये सभी मध्यम पुरुष सर्वनाम है। और इसके बाद हम तीसरा पढ़ते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। चलो पढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए हो जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है, ठीक है ना। जिसके विषय में कुछ कहा जाता हो, ठीक है, उसको कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह, ये, वे, आप। एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि वह पढ़ने में बहुत तेज है, ठीक है। इसमें अंडरलाइन जो शब्द है दोस्तों देखिए, मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैंने शब्द में कौन सा सर्वनाम है? मैंने शब्द में पुरुषवाचक का सर्वनाम है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मैंने, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं, जो बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मैंने, मैं, मेरा, हम, हमारा। तो यहाँ पे मैंने में है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। आपको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैंने आपको बताया था कि वह पढ़ने में बहुत तेज है। यहाँ पे जो शब्द आया है ना वह, ठीक है ना, वह अंडरलाइन है। तो वह यानी किसके लिए बात हो रही है? मैंने आपको बताया था कि, मैंने आपको बताया था कि वह पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत तेज है, ठीक है ना। तो किसके विषय में बात हो रही है? जिसके विषय में बात हो रही है, परिभाषा क्या कहती है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की, कि जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। तो इसके विषय में कुछ कहा जा रहा है तो वह क्या है, ठीक है ना, वह है, वो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है दोस्तों, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है वह के अंदर, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, मैं आपसे कह रहा था कि यह बीमार नहीं है, ठीक है ना। इसमें मैं को अंडरलाइन किया है। मैं में कौन सा सर्वनाम है? ये बोलने वाले के लिए प्रयोग में लिया जा रहा है मैं, ठीक है ना। जो बोलने वाले के लिए प्रयोग में लिए जा रहे हैं सर्वनाम, ठीक है ना, उसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो मैं के अंदर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम आपसे, ठीक है ना, आपसे। अब आप तो मध्यम पुरुषवाचक में भी आ गया। दूसरों के विषय में बात हो रही है, जिसके विषय में यह के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। मैं आपसे कह रहा था कि यह बीमार नहीं है, यह बीमार नहीं है। तो इसके विषय में, किसके विषय में बात हो रही है? यह के विषय में बात हो रही है। तो यहाँ पे भी कौन सा सर्वनाम है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। हमने पढ़ा है कि जिसके विषय में बात हो रही है
वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके विषय में बात हो रही है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है। दूसरा प्रकार है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा पदार्थ, किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। जिस किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान हो, ठीक है ना, बिल्कुल निश्चित ज्ञान हो, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, इसमें शब्द आएंगे दोस्तों निश्चयवाचक में, जैसे यह, वह, ये, वे, यह, वह, ये, वे। अब आपके ध्यान में ये बात आएगी कि सर यह, वह, ये, वे, ये शब्द तो यहाँ पे भी आ रहे हैं, यह, वह, ये, वे। ठीक है ना। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी यह, वह, ये, वे, लेकिन यहाँ पे जो ये शब्द आ रहे हैं ना, उसके लिए कोई ना कोई प्राणी है, कोई ना कोई प्राणी है। जैसे यह, ठीक है ना, यहाँ पे जो शब्द आया है यह में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ पे यह में जो आया है ये किसके लिए आया है, ये किसका बोध करवा रहा है, किसी प्राणी का बोध करवा रहा है। ठीक है ना, इसमें प्राणी का बोध हो रहा है। ठीक है ना, प्राणी का बोध हो रहा है। ठीक है ना, इसमें प्राणी का बोध हो रहा है। यह के पीछे कौन है, कोई आदमी होगा, पेन, कलम या पुस्तक या अलमारी या कुर्सी, ये तो नहीं है। इस यह के पीछे कोई प्राणी है, कोई पुरुष है, पीछे यह के पीछे कोई प्राणी है, तो जहां पे प्राणी का बोध हो वहां पे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और जहां पे किसी निश्चित वस्तु के बारे में बताया जाए, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए दोस्तों उदाहरण से समझते हैं कि यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, यह यहाँ पे भी आया है। ठीक है ना, यह यहाँ पे भी आया है, यह मेरी पुस्तक है। निश्चित किसके बारे में यहाँ पे ये यह आया, पुस्तक के लिए आया, निश्चित पुस्तक के लिए यह आया है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है ना, क्लियर है, निश्चय है कि ये मेरी पुस्तक है। तो जहां पे निश्चय हो, निश्चित ज्ञान हो, ठीक है ना, बिल्कुल निश्चय हो कि यह मेरी पुस्तक है, तो यह शब्द आया, पुस्तक के लिए आया है। पे जो यह शब्द है इसमें सर्वनाम होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा एग्जांपल देखिए, वह तुम्हारी कुर्सी है, वह तुम्हारी कुर्सी है। अब वह, ठीक है ना, वह, इसमें देखिए ये वह आया है, कुर्सी के लिए आया है। किसके लिए आया है, कुर्सी के लिए आया है। ठीक है ना, वह आया है कुर्सी के लिए, तो इस वह के अंदर भी कौन सा सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह तुम्हारी कुर्सी है, वह तुम्हारी कुर्सी है, निश्चय हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे यह वह। तीसरा एग्जांपल देखिए, ये हमारी अलमारियां हैं, ये हमारी अलमारियां हैं। यहाँ पे ये आया है, ठीक है ना, ये किसके लिए आया है, अलमारी के लिए आया है। ठीक है ना, यह अलमारियां हैं, यह हमारी अलमारियां हैं, यह हमारी अलमारियां हैं। ठीक है ना, तो ये है वो अलमारियों के लिए आया। निश्चित, यहाँ पे निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है दोस्तों, निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है, तो यह में कौन सा सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, यहाँ पे भी यह, वह, ये, वे आ रहे हैं, और यहाँ पर भी निश्चयवाचक में भी यह, वह, ये, वे आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति और पदार्थ के विषय में निश्चित ज्ञान होगा। ठीक है ना, यहाँ पे यह आया है वो निश्चित पुस्तक के लिए, यह मेरी पुस्तक है। यहाँ पे वह आया है, वह कुर्सी के लिए आया है, ठीक है ना, तुम्हारी कुर्सी है वह। ठीक है ना, तो वह
ये हमारी अलमारियां हैं, तो यहाँ पे ये आया अलमारियों के लिए, ये हमारी अलमारियां ही है, ठीक है। निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो यह आया है दोस्तों, ये किसी प्राणी का बोध करवा रहा है। तो जहां पे प्राणी का बोध करवाए तो उसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा यह में, ठीक है ना दोस्तों, ये बात ध्यान में रखना। दोस्तों घबराने की बात नहीं है, अगर परीक्षा में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या तो ये विकल्प में आएगा या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम विकल्प में आएगा, दोनों विकल्प में नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो तीसरा प्रकार देखते हैं सर्वनाम का दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तीसरा प्रकार है सर्वनाम का अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराए, ठीक है। निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराए, ठीक है ना, तो वो कहलाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराए, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे इसमें शब्द आएंगे, ये सर्वनाम है कोई, कुछ, किसी, ठीक है ना, कोई, कुछ, किसी। जैसे एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों, बाहर कोई खड़ा है, ठीक है ना, बाहर कोई खड़ा है, यहाँ पे शब्द आया है कोई, ठीक है ना, तो कोई शब्द है वो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अंदर कुछ पड़ा है, अंदर कुछ पड़ा है, अब कुछ ये भी शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यह किसी का पेन है, ठीक है ना, यहाँ पे किसी, ठीक है ना, किसी यानी किसका पेन है, यहाँ पे ये तीनों शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बाहर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है पता नहीं, कौन खड़ा है निश्चय नहीं है। अंदर कुछ पड़ा है, अंदर क्या पड़ा है, कोई निश्चय नहीं, निश्चित वस्तु का ज्ञान नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अंदर कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है, कोई पता नहीं, ठीक है ना। यह किसका पेन है, किसका पेन है मालूम नहीं है, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, कोई, कुछ, किसी, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा प्रकार पढ़ते हैं सर्वनाम का प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाए, जिस सर्वनाम का प्रयोग केवल प्रश्न करने के लिए किया जाए, क्या करने के लिए किया जाए, प्रश्न करने के लिए किया जाए, ऐसे सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, ठीक है ना। ऐसे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, जैसे कौन, क्या, कहां, कब, कैसे, क्यों, किसका, किसकी, किसके, ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। मुख्य रूप से ये दो ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभार ये भी परीक्षा में आ जाते हैं दोस्तों। कौन, ठीक है ना, कौन का प्रयोग होता है सजीव के लिए और क्या का प्रयोग होता है निर्जीव के लिए। देखिए दोस्तों, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है ना, परिभाषा को। देखो तो कौन आया है, देखो तो कौन आया है, ठीक है ना, कौन आया है, ठीक है। तो ये कौन शब्द है, ये प्रश्न बनाने के लिए, ठीक है ना, प्रश्न करने के लिए सब ये जो सर्वनाम है वो प्रयोग में लिया गया है। तो और दूसरा एग्जांपल देखिए, आपने क्या खाया, आपने क्या खाया, तो यहाँ पे क्या और कौन, ठीक है ना, ये दोनों जो सर्वनाम है वो प्रश्न करने के लिए प्रयोग में लिए गए हैं, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। पांचवा सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है, उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से क्या संबंध जाना जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक शब्द हो सकता है या फिर वाक्य हो सकता है, वह दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध, ठीक है ना, संबंध जोड़ता है, ठीक है, तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो सो, जो सो की जोड़ी, ठीक है ना। अब सो के स्थान पर, अब सो के स्थान पर वह का प्रयोग होने लगा है, सो के स्थान पर वह का प्रयोग होने लगा है। जैसे जो सो, जिसकी उसकी, जैसी वैसी, जितना उतना,
ये संबंधवाचक उदाहरण में ये शब्द आएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो इन शब्दों से हमें पहचान करनी है संबंधवाचक सर्वनाम की। जो के अन्य रूप भी होते हैं, जिसका, जो की, जिसको, जिन्होंने, जिनके, ये सभी जो के क्या है, रूप है। विशेष बात संबंधवाचक के संबंध में, संबंधवाचक सर्वनाम के संबंध में विशेष बात, संबंधवाचक सर्वनाम से संबंध का बोध कराने वाले सर्वनाम को, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम से संबंध का बोध कराने वाले, संबंध का बोध कराने वाले सर्वनाम को क्या कहेंगे? सह संबंधवाचक सर्वनाम, सह संबंधवाचक सर्वनाम। चलो इसको हम उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। जैसे जैसे जो जागेगा सो पावेगा, जो जागेगा सो पावेगा, यहाँ पे जो आया है और सो आया है, ठीक है ना, जो आया है और सो आया है, ठीक है ना। तो ये जो है ये तो क्या है? संबंधवाचक। जो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है ये दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम है। और सो यहाँ है वो सह संबंधवाचक सर्वनाम है, सह संबंधवाचक सर्वनाम है, सह संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। इसके साथ में क्या है? संबंध है जो सो का, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जो सो संबंधवाचक सर्वनाम में ये शब्द आएंगे, तो हमको इन शब्दों से इन शब्दों को पकड़ना है कि जो सो आ गया तो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। दूसरा देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी में है संबंधवाचक सर्वनाम, जिसकी में क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। और उसकी है वो, उसकी में है सह संबंधवाचक सर्वनाम, सह संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। तो ये जो संबंध है, ठीक है ना, संबंधवाचक सर्वनाम से संबंध का बोध हो रहा है, उसकी संबंध का बोध हो रहा है, इसलिए ऐसे सर्वनाम को हम क्या कहेंगे? ठीक है ना, ऐसे सर्वनाम को कहेंगे सह संबंधवाचक सर्वनाम। चलो और दोस्तों उदाहरण देखते हैं। संबंधवाचक के उदाहरण देखिए दोस्तों। जैसी करनी वैसी बढ़नी, जैसी करनी वैसी बढ़नी। अब जैसी है और वैसी, जैसी और वैसी, जैसी और वैसी, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसी तो है संबंधवाचक सर्वनाम, और ये है वैसी है सह संबंधवाचक सर्वनाम, सह संबंधवाचक सर्वनाम है वैसी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जो पढ़ेगा वह पास होगा। तो जो और वह, ये दोनों कैसे सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। तो जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। जो का संबंध बताने वाला वह है सह संबंधवाचक सर्वनाम, सह संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जो प्रथम स्थान आएगा वह इनाम पाएगा। तो यहाँ पे जो और वह, इन शब्दों को पकड़ना, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जो और वह, जो है वह संबंधवाचक सर्वनाम है, और वह है वो सह संबंधवाचक सर्वनाम है, सह संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे गए वैसे आए। जैसे गए, जैसे के अंदर संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। वैसे के अंदर सह संबंधवाचक सर्वनाम, सह संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे वैसे संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तेते पा पसारिये जैती लाबी छोर, ठीक है, ठीक है ना। इसमें तेते और जैती, ठीक है ना। तेते है वो है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, और तेते का संबंध का बोध हो रहा है जैती में, तो ये जैती है वो सह संबंधवाचक सर्वनाम है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जो सोवेगा वो खोवेगा, जो सोवेगा वो खोवेगा। जो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, और जो का
संबंध बता रहा है, संबंध का बोध करवा रहा है वो, तो वो है सह संबंधवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों बिल्कुल सरल है। संबंधवाचक सर्वनाम, इनमें शब्दों को पकड़ना है, जैसी वैसी, जो वह, जैसे वैसे, तेते जैती, जो सो, वैसी उसकी, जिसकी उसकी, ऐसे शब्द वाक्यों में आएंगे, उदाहरणों में आएंगे, तो इन शब्दों को हमें पकड़ना है, तो उसमें संबंधवाचक सर्वनाम होगा दोस्तों। लास्ट एवं अंतिम सर्वनाम का प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। देखिए दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है, ठीक है ना। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप, ये जो सर्वनाम है वो उदाहरणों में देखने में मिलेंगे दोस्तों, ठीक है ना। ये शब्द, इन शब्दों को पकड़ना है। आप, स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप, ये शब्द है, किसी वाक्य में दिख जाए तो उस वाक्य के अंदर कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं दोस्तों, मैं अपना कार्य अपने आप करता हूं, मैं अपना कार्य अपने आप करता हूं। इसमें मैं क्या है, करता है, मैं क्या है, करता है, और ये करता मैं, ठीक है, करता ही अपना कार्य खुद कर रहा है। तो परिभाषा से स्पष्ट है, कर्ता कारक स्वयं के लिए जो कार्य करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो मैं यहाँ पे करता और मैं ही कार्य कर रहा है, मैं अपना कार्य अपने आप कर रहा हूं, ये शब्द आया देखिए दोस्तों, अपने आप, ठीक है ना। तो निजवाचक सर्वनाम है। दूसरा एग्जाम्पल, वह खुद ही चला गया, वह खुद ही चला गया। इसमें देखिए खुद क्या आया है, खुद सर्वनाम आया है, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। स्वयं को जान लिया, मैंने स्वयं को जान लिया, इसमें स्वयं है वो निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। मैंने, ये क्या है, कर्ता, मैंने करता, स्वयं कर्ता कारक ही स्वयं ही कार्य कर रहा है, ठीक है ना। तो ये स्वयं है वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। वह स्वतः ही रोने लगा, वह स्वतः ही रोने लगा, यहाँ पे शब्द आया स्वतः, ठीक है ना। तो स्वतः आते ही निजवाचक सर्वनाम है दोस्तों। मैं खाना खुद पकाता हूँ, जो खुद है वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम। वह जयपुर स्वयं ही चला गया, यहाँ पे स्वयं, स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम है दोस्तों। उसने कुआं स्वयं ही खोदा, ठीक है ना, उसने कर्ता कारक है और निजवाचक सर्वनाम है स्वयं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम के अंदर ये शब्द आएंगे, ठीक है ना, अपने आप, खुद, स्वयं, स्वतः, खुद, स्वयं और स्वयं, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपके मन में एक और प्रश्न होगा, ठीक है, आप वाला शब्द है, ये तो मध्यम पुरुष सर्वनाम में भी आया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो ये आप शब्द आया है, यहाँ पे ये किसके लिए आया है, कर्ता कारक स्वयं के लिए आया है, कर्ता कारक स्वयं के लिए ही आप शब्द आया है, ठीक है। मैं अपना कार्य अपने आप करता हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर्ता कारक के लिए आप शब्द आया है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम में, ठीक है, जो आप शब्द आता है दोस्तों, ठीक है ना, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आप शब्द आता है, लेकिन वहां पे जो आप शब्द आता है दोस्तों, वह किसका बोध करवाता है, किसी प्राणी का बोध करवाता है, प्राणी का बोध करवाता है। तो वहां पे जो आप शब्द आता है वो प्राणी का बोध करवाता है, किसी पुरुष का बोध करवाता है, इसलिए वहां पे, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन यहाँ पे आप शब्द है वो कर्ता स्वयं के लिए कार्य जो करता है उसके लिए आप शब्द का प्रयोग करता है। तो ये डिफरेंस है दोस्तों। कुछ विशेष बातें हैं वो है हम जानेंगे। विशेष में क्या है,
आप शब्द का प्रयोग 3 सर्वनामों में किया जाता है। किस शब्द का प्रयोग 3 सर्वनामों में किया जाता है? आप शब्द का प्रयोग 3 सर्वनामों में किया जाता है। ठीक है, पहला है मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम के रूप में भी आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे रवि आप कल कहाँ जा रहे हो? तो इसमें देखिए मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम के अंदर जो श्रोता होता है, तो श्रोता के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है, ठीक है ना, वह मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाता है। तो यहाँ पे आप शब्द आया है, रवि आप कल कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे जो आप शब्द आया है वह रवि के लिए आया है। किसके लिए आया है? रवि के लिए आया है। ठीक है ना, और ये पुरुष है। ठीक है ना, तो ये आप है वो रवि के लिए आया है। ठीक है, जो सुन रहा है, जो क्या कर रहा है? सुन रहा है। रवि खुद ही सुन रहा है, रवि खुद ही श्रोता है, तो रवि के लिए ये आप शब्द आया है। तो यहाँ पे आप शब्द में, ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। दूसरा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में आप शब्द आता है। जैसे इनसे मिलिए आप मुकेश हैं। ठीक है, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यानी जिसके विषय में बात कही जा रही हो, इनसे मिलिए आप मुकेश है। दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वह तीसरे से परिचय करवा रहा है, मुकेश से परिचय करवा रहा है। मुकेश के विषय में ये बात कर रहा है कि आप मुकेश से मिलिए। ठीक है, इनमें से इनसे मिलिए आप मुकेश हैं। ठीक है ना, तो ये आप शब्द आया है वो मुकेश के लिए आया है। ठीक है, किसके लिए आया? मुकेश के लिए आया है। मुकेश के विषय में बात हो रही है, तो ये आप शब्द है वो मुकेश के लिए आया है, इसलिए इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तीसरा, निजवाचक सर्वनाम के रूप में भी आप शब्द आता है। जैसे एग्जाम्पल में, मैं अपने कपड़े आप ही धोता हूं। ठीक है ना, यहाँ पे और वह अपने आप जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए जो ये आप शब्द आया है इन दोनों उदाहरणों के अंदर, यहाँ पे दोनों में आप शब्द आया है, ये कर्ता स्वयं के लिए आया, कर्ता कारक स्वयं के लिए आप शब्द का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। कर्ता कारक स्वयं के लिए आप शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए इन आप के अंदर क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। मैं अपने कपड़े आप ही धोता हूं, कर्ता कारक स्वयं के लिए आप शब्द आया है। वह अपने आप जाएगा, वह, ठीक है ना, कर्ता, ठीक है ना, कर्ता, वह कर्ता कारक के लिए स्वयं के लिए आप आया है, तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। तो आप शब्द है वो 3 सर्वनामों में होता है। आप शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के रूप में आप शब्द का प्रयोग होता है। विशेष बात देखिए दूसरी, वह शब्द का प्रयोग 4 स्थानों पर किया जाता है। किस शब्द का प्रयोग? वह शब्द का प्रयोग है वो 4 स्थानों पर किया जाता है। किस किस स्थान पर किया जाता है? 4 कौन से स्थान है जहां पे वह शब्द का प्रयोग किया जाता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में वह का प्रयोग किया जाता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हमने जाना कि जिसके विषय में बात हो रही हो, ठीक है, तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वह तुम्हारी बिल्ली है, वह के पीछे कौन है? प्राणी है, ठीक है ना, कोई पुरुष है, ठीक है ना, वह के पीछे, तो उसमें कौन सा सर्वनाम होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं? यह, वह, ए, वे और आप, ठीक है ना। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में भी वह शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है। यहाँ पे जो वह शब्द आया है वह शब्द पुस्तक के लिए आया है, ठीक है ना। ये निश्चित वस्तु का बोध करवा रहा है, निश्चित वस्तु का जहां पे बोध करवा रहा हो वह शब्द, ठीक है ना, तो उसमें कौन सा सर्वनाम होगा? सह संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। जो पढ़ेगा वह पास होगा, और वह, जो क्या है? जो में है संबंधवाचक सर्वनाम, और यहाँ पे वह आया है, यहाँ पे जो वह है वह
सह संबंध वाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? सह संबंध वाचक सर्वनाम, ठीक है ना। चौथा देखिए, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण के रूप में भी वह आता है, वह लड़का मेरा भाई है। तो सार्वनामिक विशेषण में यानी संज्ञा के पूर्व, संज्ञा के, ये लड़का क्या है? संज्ञा है, ठीक है। अगर संज्ञा के पूर्व वह शब्द आ जाता है तो उसमें सार्वनामिक विशेषण होगा दोस्तों। कौन सा विशेषण होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। इस विशेषण को हम विस्तार से पढ़ेंगे जब टॉपिक आएगा तब। तो दोस्तों आज हमारा ये सर्वनाम टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब इनसे रिलेटिव प्रश्न है, कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आगे की क्लास में आऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और लास्ट में जाकर सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देवे। धन्यवाद।